सभी को जय श्री राम। हर हर महादेव। आज बात करते हैं आरक्षण पर। आरक्षण देश के लिए कैंसर है। अगर आपको आइंस्टीन और ओपनहाइमर जैसे साइंटिस्ट देश में पैदा करने हैं या हर फील्ड में देश को आगे पहुंचाना है तो आरक्षण का हटना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो हमारे देश के तथाकथित हिंदू नेता हैं वो उछल उछल कर ये बातें बोलते हैं कि आरक्षण को कोई नहीं हाथ लगाएगा। अब आरक्षण की कमियों को बताते हैं क्या क्या है। आरक्षण की वजह से जो गरीब बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के, अब सबके पास तो जमीन है नहीं, ना ही सब इतने पैसे वाले हैं। बस एक टैग दे दिया गया है कि भाई जनरल है तो इसको आरक्षण नहीं होगा। तो आप एक बातें सोचो, जितने भी ये देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, ये एक साल में, मैं बीजेपी का बता रहा हूं, लगभग 3 से 5 हजार करोड़ रुपए जो इनके बैनर पोस्टर होर्डिंग जो लगी हुई आप देखते हो उनमें लगा देते हैं। ये एक पार्टी का हाल है। आप सभी का कैलकुलेट करोगे तो लगभग 10 हजार करोड़ से पार जाएगा। मैंने एक साल का बताया है ये। और अमेरिका जैसे देशों में ये बोर बैनर पोस्टर होर्डिंग इनका दौर ही नहीं है। वो कभी वहां पर ये चीजें होती ही नहीं। क्यों ना इसको, इन सब चीजों को, जो ये वाही हाथ चीजें, इनको खत्म करके शिक्षा को आप मुफ्त कर दो पूरे देश में। हर प्रकार की शिक्षा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या हर फील्ड में मेडिकल की पढ़ाई हो या कोई भी मतलब फील्ड हो, उसको फ्री किया जा सकता है। उससे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट बनाए जा सकते हैं, फैक्ट्री लगाकर अपने खिलाड़ियों को फ्री में दी जा सकती हैं वो चीजें। जैसे ही अगर जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, उनको अच्छी पढ़ाई, अच्छे ट्यूशन वगैरह, जितना भी मतलब जो भी खर्च होता है, जैसे एक डॉक्टर को बनने के लिए एमबीबीएस वगैरह, ये जो सब चीजें हैं इनको बिल्कुल फ्री कर दो आप। और सबके लिए कंपटीशन बराबर कर दो। शिक्षा फ्री कर दो, आरक्षण खत्म कर दो। सीधा सा रास्ता है। लेकिन समस्या ये है, इन लोगों को ना तो सनातन धर्म से कोई लेना देना है, ना देश धर्म मातृभूमि से कोई लेना देना है। इनको मतलब है सिर्फ राज करने से, कि हम कैसे राज करेंगे, हमारे बच्चे कैसे राज करेंगे, हम कैसे अय्याशी करेंगे, ये इस बारे में सोचते हैं। दुनिया आज सरहदों पर रोबोट सैनिक खड़े इकट्ठा कर रही है, लगा रही है वहां पर। और हमारे देश में टॉयलेट को ही विकास समझा जाता है। पढ़ाई का हाल आप देख लो, बेरोजगारी का आप हाल देख लो। तो ये सीधा सा जो आज का मुद्दा यही है कि देश में शिक्षा तो बिल्कुल मुफ्त हो। कोई भी बच्चा किसी भी कैटेगरी का किसी भी फील्ड में जाना चाहे, उसको आखिर तक जब तक पढ़े उसको मुफ्त दो। भारत में इतना टैलेंट है कि आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, एलन मस्क ने भी हाल ही में दिया है, कि भारतीयों की वजह से ही अमेरिका सुपर पावर है। अगर हम अपने ही बच्चों को यहाँ पर ही, अपने भाई बहनों को यहीं पर ही सभी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे तो बाहर क्यों जाएंगे। यहाँ पे अच्छा कंपटीशन करो और ये वाही हाथ के जो खर्चे हैं, बैनर बोर्ड होर्डिंग वगैरह, इनको हटा के बाहर फेंको। लेकिन समस्या ये बनी हुई है, लोग लोग अपना बस रोटी कपड़ा मकान इसी में जीवन गुजर जाता है। देश धर्म के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। यही सरकारों का खेल रहा है कि आम इंसान को, आम हिंदू को छोटी मोटी चीजों के लिए ही तक ही सीमित कर दो, कि पूरा उसको बस यही फिक्र रहे कि घर का खर्च कैसे चलाना है, बच्चों को कैसे पालना है, बस इसमें ही निकल जाता है। तो देश के बारे में क्या सोचेंगे। तो और मैं तो लोगों का भी इसमें हाथ बराबर मानता हूँ। उनको कितना भी कोई बोल दो, अब कोई भी इलेक्शन होता है, अगर उसमें नेता का लड़का है ना, तो वो सामने कोई चाहे कितना ही अच्छा कैंडिडेट खड़ा हो निर्दलीय, उसको जीत ही नहीं सकता। क्योंकि ना तो उसके पास बैनर पोस्टर लगाने के पैसे होते हैं, और ना ही अन्य व्यवस्था होती है उसके पास। तो देश में जो चलन है ना, अगर देश को सुपर पावर बनाना है तो ये बदलना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा बाधा जो है वो है आरक्षण। आरक्षण का कोई ताम झाम नहीं करना। शिक्षा मुफ्त, आरक्षण खत्म, ये काम करवा दो। तो इस पर सभी विचार करो और ज्यादा से ज्यादा तो वीडियो को शेयर करो।
क्योंकि एक विचार के साथ सभी सहमत होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, वरना तो चोर बाजारी चली रही है देश में।